नमस्कार दोस्तों, समर्पित कोचिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो हम पिछले अध्याय में पढ़ रहे थे हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। उसमें हम हिंदी भाषा की किस शब्द से उत्पत्ति हुई थी और भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार हैं, भाषा का सही क्रम क्या है, हम भाग नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का सामान्य परिचय के भाग नंबर 2 में हिंदी की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से मानी जाती है। तो हमने हिंदी की उत्पत्ति के 3 स्तर माने हैं। पहला है हमारा ऐतिहासिक, दूसरा है हमारा भौगोलिक स्तर और तीसरा है हमारा राजनीतिक स्तर। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे ऐतिहासिक स्तर के आधार पर कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। सर्वप्रथम जो हमारी प्राचीन भाषा थी, कह सकते हैं कि मूल भाषा के रूप में कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा की थी। आगे चलकर संस्कृत भाषा के 2 रूप हो गए। संस्कृत भाषा के 2 रूप हो गए, एक तो हमारी वैदिक भाषा, दूसरी हमारी लौकिक भाषा। वैदिक जो भाषा थी, पढ़ने में व लिखने में कठिन थी। कैसी थी? कठिन थी। वैदिक भाषा पढ़ने में लिखने में कैसी थी? कठिन थी। इसमें हमारे वेद, उपनिषद, पुराण आदि ग्रंथ लिखे गए थे। लौकिक भाषा पढ़ने में व लिखने में सरल थी। कैसी थी? सरल थी। या हम कह सकते हैं लौकिक भाषा का आम लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा। इसमें रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ लिखे गए। ये जो वैदिक भाषा थी, कठिन होने के कारण इस आगे विकसित नहीं हो पाई। लोगों ने इसका अधिक उपयोग नहीं किया और लौकिक भाषा जो आम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, आगे चलकर एक नई भाषा का रूप लिया। उस भाषा का नाम था पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा, जो बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है। बौद्ध ग्रंथ का इसमें एक पवित्र ग्रंथ लिखा गया है, त्रिपिटक। कौन सा लिखा गया है? त्रिपिटक ग्रंथ लिखा है। उसके बाद आगे चलकर एक नई भाषा का रूप लिया। उस भाषा का नाम था हमारा प्राकृतिक भाषा। कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा जैन धर्मों की भाषा थी। किनकी भाषा थी? जैन धर्म की भाषा थी। इसमें क्या हुआ? शब्दों का रूप बिगड़ने लगा। इसमें क्या हुआ? शब्दों का रूप बिगड़ने लगा। और इसमें जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, रामेश्वर से रामेश्वर कहने लगे। क्या कहने लगे? रामेश्वर को रामेश्वर कहने लगे। तो यहाँ पर क्या है? शब्दों का रूप बिगड़ने लगा। किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। और प्राकृतिक भाषा के बाद हमारी नई भाषा की उत्पत्ति होती है, उसका नाम है अपभ्रंश भाषा। कौन सी? अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश भाषा का एक भाग है शौरसेनी। कौन सा? शौरसेनी। तो इसको बोला जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश भाषा। और इसी शौरसेनी अपभ्रंश भाषा से हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। ऐतिहासिक आधार पर शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। तो आपका इसमें प्रश्न किस प्रकार आएगा कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? किस भाषा से हुआ? तो इसमें पहला है हमारा संस्कृत, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है हमारा शौरसेनी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा तो कौन सा होगा? शौरसेनी से। पहला जो राइट आंसर, अगर आपका ऑप्शन में शौरसेनी नहीं है तो आप दूसरे रूप में आप दे सकते हैं, कौन सा हो जाए? प्राकृत। अगर दोनों ही हमारे ऑप्शन में नहीं है तो तीसरे नंबर पर क्या आएगा? संस्कृत। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, हमारी जो हिंदी भाषा का जो विकास ऐतिहासिक स्तर पर किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। इसी आधार पर भौगोलिक आधार के स्तर पर देखें तो भारत देश के जो मध्यवर्ती भाग हैं उनमें हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है। जैसे कि गंगा यमुना का मैदानी भाग, यहाँ पर इस पर लोग निवास रहने वाले लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा बोले जाने वाले कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें हिंदी भाषा बोली जाती है और केंद्र शासित?
जिसमें हम बात करें तो ऐसे राज्य जिनमें हिंदी भाषा को बोली जाती है, भौगोलिक तौर पर देखें तो हमारा राजस्थान में हिंदी भाषा बोली जाती है। दूसरा है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसे शॉर्ट में कहते हैं यूपी। एमपी मध्य प्रदेश में भी हिंदी भाषा बोली जाती है, हरियाणा में भी हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है, और झारखंड में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। और अन्य राज्य जैसे बिहार में भी हिंदी भाषा बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी भाषा बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश में भी हमारे हिंदी भाषा बोली जाती है। केंद्र शासित ऐसे 2 प्रदेश हैं जिनमें हिंदी भाषा बोली जाती है, एक हमारा दिल्ली और दूसरा हमारा अंडमान निकोबार। तो हमने भौगोलिक के आधार पर पढ़ा कि भारत के जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं उनमें हिंदी भाषा बोली जाती है। इसमें से मुख्य जो राज्य हैं राजस्थान है, यूपी है, एमपी है, हरियाणा है, झारखंड है, बिहार है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें हिंदी भाषा बोली जाती है, जैसे दिल्ली है, अंडमान निकोबार है। अगर हम संवैधानिक या राजनीतिक स्तर पर देखें, अगर हम संवैधानिक व राजनीतिक स्तर पर देखें तो तीसरा स्तर है कि हिंदी की का प्रावधान, हिंदी भाषा का प्रावधान कहाँ कहाँ है। तो हम भाषाओं की जो संविधान के तौर पर देखें, अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। और इन 22 भाषाओं में से हिंदी भी एक क्या है? भाषा है। इन 22 भाषाओं में हिंदी भी एक भाषा को सम्मिलित किया गया है। भाग नंबर 17 में हिंदी भाषा का उल्लेख आपको मिलता है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख आपको मिलता है। हिंदी हमारी एक राजभाषा है। हिंदी हमारी एक राजभाषा है, ना कि मातृभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। कैसी है? एक राजभाषा है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया वो 14 सितंबर 1949 को दिया गया। कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को दिया गया। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हमने हिंदी की उत्पत्ति के 3 स्तर पढ़े, ऐतिहासिक स्तर के आधार पर, भौगोलिक स्तर के आधार पर और राजनीतिक के स्तर के आधार पर। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। तो आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आपने उसका हम भौगोलिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, ऐतिहासिक स्तर पर हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति को पढ़ा, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आप महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को पढ़ते हैं, जैसे कि बोली किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम हम समझेंगे कि बोली और भाषा क्या होती है। हमने भाग नंबर 1 में पढ़ा भाषा किसे कहते हैं। भाषा क्या है? अपने विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम है, जो साधन है, वो क्या है? भाषा है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दोनों ही विचार अभिव्यक्ति के साधन है या माध्यम है, लेकिन बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। सीमित मतलब क्षेत्र, जैसे हमारी बोलियों की बात करें, जैसे डूनाली है, हमारी मेवाती है। कौन सी है? मेवाती है। आपकी शेखावाटी है। कौन सी है? शेखावाटी है। और आपकी हाड़ौती है। कौन सी है? हाड़ौती है। मारवाड़ी है। कौन सी? मारवाड़ी। तो ये क्या हमारी सीमित क्षेत्र में विचार अभिव्यक्त करने की साधन है। तो ये क्या बहुत सीमित क्षेत्र में बोले जाता है, इनका एरिया बहुत सीमित होता है। जैसे डूनाली, मेवाती, शेखावाटी, हाड़ौती, मारवाड़ी, ये हमारी क्या है? बोलियां हैं। जबकि भाषा में भी अपने विचार अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है उसे भाषा कहते हैं, लेकिन इसका क्षेत्र कैसा है? व्यापक है। जैसे कि हम भाषाओं की बात करें, सर्वप्रथम हमारी हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ये हमारी भाषा हैं जो व्यापक क्षेत्र में बोली जाती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा है जो कि
माता के मुख से सीखी जाती है। कौन सी भाषा? वह भाषा जो माता के मुख से सीखी जाती है। ये भाषा हम परिवार में व समाज में रहकर सीखते हैं। मातृभाषा हम कहाँ से सीखते हैं? परिवार व समाज में रहकर। तो ये हमारी जो मातृभाषा है सबसे सशक्त भाषा का माध्यम है। सबसे सशक्त 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 भाषा का माध्यम है। जो हमारी मातृभाषा सबसे सशक्त भाषा का माध्यम है, जो माता के मुख से सीखी जाती है। नेक्स्ट है हमारी राजभाषा। जो हमारी हिंदी भाषा को जो दर्जा दिया गया है, जो हिंदी भाषा है हमारी कैसी भाषा है? राजभाषा। किसी भी राज्य के अंतर्गत जो हमारा जो कार्य होता है, राज कार्य होता है या कोई प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में किया जाता है वही हमारी क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। तो हिंदी क्या हमारी राजभाषा है। अगले जो पॉइंट की बात करें, राष्ट्रीय भाषा की। राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण जनता, संपूर्ण मतलब पूरी जनता या अधिकांश, अधिकांश का मतलब है अधिक से अधिक लोग, वो जनता के द्वारा बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय भाषा की करें तो संपूर्ण विश्व की जनता या अधिकांश जनता के द्वारा बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। तो हमने कुछ बिंदुओं पर बात करी, जैसे बोली है, भाषा है, मातृभाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है और अंतरराष्ट्रीय भाषा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने कमेंट लिखिए, जिससे हम अपनी और अच्छे से अच्छे आपके वीडियो आपको उपलब्ध कराते हैं। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम हम आपको लाते रहेंगे, प्रत्येक दिन एक वीडियो आती रहेगी। तो आज हमारा हिंदी भाषा का सामान्य परिचय का पूरा हो जाता है। तो कल हम लेकर आएंगे वर्ड विचार। जब तक के लिए नमस्कार।